वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम रिएक्ट के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कंडीशनली कुछ कंटेंट जो है वो यूजर को दिखाना होता है, तो उसके लिए हम कंडीशनल रेंडरिंग जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसको करने के हमारे पास जो है वो चार तरीके हैं। सबसे पहले हमारे पास है इफ एल्स, उसके बाद है टर्नरी ऑपरेटर, फिर एलिमेंट वेरिएबल्स और फिर शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। तो हम इन चारों तरीकों को जो है वो देखेंगे कि हम किस तरीके से इनको यूज करके कंडीशनली कंटेंट जो है वो दिखा सकते हैं किसी भी यूजर को। तो उसके लिए मैं वीएस कोड में जो है वो चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया, तो यहाँ पे एक मैं कंपोनेंट बनाऊंगा यूजर ग्रिड के नाम से। उसके अंदर हम ये करेंगे कि जब भी यूजर जो है वो लॉगिन होगा तो हम उसको उसका नाम दिखा देंगे। अगर वो लॉगिन नहीं होगा तो फिर हम मैसेज दिखा देंगे वेलकम गेस्ट। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा कंपोनेंट के अंदर और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कंपोनेंट यूजर ग्रिड डॉट JS। एंड देन इसके अंदर फिर मैं यहाँ पे जो टेम्पलेट है मैं जनरेट कर लूंगा RFC को यूज करके, और उसको मैं यहाँ पे स्टेट भी दी जिसके अंदर का मैं यूजर की जो स्टेट होगी इज लॉग्ड इन और उसका जो नाम होगा वो मैं उसके अंदर जो है वो स्टोर करूंगा। तो मैं यहाँ पे यूज स्टेट को भी जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे जो यूज स्टेट हमारी हुक है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। एंड देन उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेट है उसको मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जो यूजर है उसका मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूजर। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सेट यूजर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। एंड देन फिर हम इसको इक्वल कर लेंगे यूज स्टेट को, और यूज स्टेट के अंदर जो है हम एक ऑब्जेक्ट जो है वो बना देंगे। तो यहाँ पे उसको इक्वल कर लेता हूँ यूज स्टेट के। एंड देन यहाँ पे इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट बना लूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वेरिएबल है वो मैं बना लेता हूँ इज लॉग इन के नाम से, और इसको भी मैं जो है वो फॉल्स जो है वो रख लूंगा। और उसके बाद जो दूसरा हमारा वेरिएबल होगा वो होगा उसका नाम। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूजर नेम। एंड देन यूजर नेम के अंदर यहाँ पे जो भी नाम है यहाँ पे जो है वो सेव कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेव कर लेता हूँ उसामा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो अभी हमें कंडीशनली जो कंटेंट है वो करवाना है शो। तो सबसे पहले उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो इफ एल्स वाला तरीका है वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो इफ एल्स होगी वो हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे। हम जो हमारी JSX होती है हम उसके अंदर इफ एल्स या लूप्स वगैरह जो है वो नहीं चला सकते। हम उसके अंदर सिर्फ वेरिएबल्स वगैरह एम्बेड कर सकते हैं, या फिर अगर हमने कोई फंक्शन कॉल करना है या मैप का मेथड वगैरह यूज करना है तो वो हम जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इफ, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो यूजर है उसके अंदर हमारे पास है इज लॉग्ड इन। अगर यूजर इज लॉग्ड इन जो है वो ट्रू है तो फिर हम यहाँ पे जो हमारा होगा HTML वो हम यहाँ पे जो है वो रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है मैं कर लेता हूँ यूजर अगर लॉग्ड इन है तो मैं यहाँ पे जो मैसेज है वो दिखा दूंगा, और उसका जो नाम है वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। तो यहाँ पे जो नेम है वो हमारा है यूजर डॉट यूजर नेम। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूजर डॉट यूजर नेम। अगर ऐसा नहीं है तो उसके बाद जो है वो हम सिंपली मैसेज दिखा देंगे कि वेलकम गेस्ट। मैं यहाँ पे जो है वो दिखा दूंगा। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, और जब यूजर लॉगिन नहीं होगा तो हम सिंपली यहाँ पे दिखा देंगे वेलकम गेस्ट। उसके बाद यहाँ पे जो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ अपने ऐप डॉट JS के अंदर कंपोनेंट को। तो यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है यूजर ग्रिड वो इस तरीके से यहाँ पे कॉल हो जाएगा। उसके बाद मैं जाऊँगा क्रोम के अंदर, तो यहाँ पे आप देखते थे कि यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है वेलकम गेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारी स्टेट है इज लॉग्ड इन वो अभी यहाँ पे जो है वो फॉल्स है। अगर इसको मैं यहाँ पे जो है वो कर देता हूँ ट्रू इसको मैं कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा क्रोम के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है वेलकम उसामा। ये पहला तरीका हम इफ एल्स को यूज करके इस तरीके से सिर्फ जो हमारी HTML होती है उसको इस तरीके से रिटर्न जो है वो करवा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है एलिमेंट वेरिएबल। इसका मतलब कि हम वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करवा दें और फिर उस वेरिएबल को जो है वो शो करवा दें। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वेरिएबल मैसेज के नाम से। एंड देन उसके बाद इसके लिए भी हमें जो है वो इफ एल्स लगानी पड़ेगी। तो जो है वो सिंपली हमें क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न की जगह हमें सिंपली जो है वो मैसेज के अंदर HTML जो है वो स्टोर करवानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मैसेज इक्वल्स div और उसके अंदर यूजर डॉट नेम। और इसी तरह यहाँ पे जो है नीचे हमारे पास आ गया इल्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने मैसेज के अंदर जो मैसेज है वो हम यहाँ पे जो है वो स्टोर करवा देंगे। जब हमारा मैसेज है हमने उसको शो करवाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिटर्न, एंड देन इसके अंदर जो है वो हम इस मैसेज को जो है वो शो करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे एक div जो है वो यहाँ पे बना लेता हूँ। सिंपली जो मेरा div है वो यहाँ पे बन जाएगा, और इसके अंदर जो मैसेज है हम उसको यहाँ पे जो है वो एम्बेड कर देंगे। इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलकम उसामा जो है मुझे शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट है वो अभी ट्रू है। और इसको मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ तो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा वेलकम गेस्ट। इस तरीके से वेलकम गेस्ट हमें यहाँ पे शो हो गया। ये दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे जो एलिमेंट वेरिएबल्स हैं हम उनको यूज करके, मतलब वेरिएबल के अंदर हम जो हमारी HTML उसको स्टोर करवा के और फिर जो वेरिएबल है हम उसको जो है वो रिटर्न जो है वो करवा दें, और फिर इस तरीके से जो हमारा मैसेज होगा वो इस तरीके से शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है टर्नरी ऑपरेटर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे
मिटा दूंगा इन सबको, मुझे यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो टर्नरी ऑपरेटर अगर हमें यूज़ करना है तो हम सिंपली यहाँ पे जो ब्रैकेट्स लगाई है हमने मैसेज की जगह, हम इसके अंदर जो वो टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जो यूज़र की स्टेट है वो चेक करनी पड़ेगी। तो यूज़र अगर इज लॉग्ड इन है तो फिर हम यहाँ पे जो है वो उसको मैसेज जो है वो शो करवा देंगे। तो इसको यूज़ करने का तरीका है, हम यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी पहली हमें चीज़ रिटर्न करवानी है जो भी ट्रू होगी तो वो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। तो मुझे यहाँ पे डिव एक बनाना पड़ेगा और उस डिव के अंदर जो मुझे मैसेज रिटर्न करवाना है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर हमारी जो स्टेट होती है वो यू लॉग्ड इन वाली जो है वो ट्रू हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेलकम, और उसके बाद यूज़र डॉट यूज़र नेम जो है मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो दूसरा मैसेज है वेलकम गेस्ट वाला वो हम यहाँ पे जो है वो शो करवा देंगे। तो उसके राइट साइड पे जो हमारी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है फिर ये वाली जो टेक्स्ट होगा वो हमें जो है वो शो हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ वेलकम डॉट यूज़र नेम को, और यहाँ पे यूज़र डॉट यूज़र नेम की जगह सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गेस्ट, और उसको मैं सेव करूँगा और मैं जाऊँगा क्रोम के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलकम गेस्ट जो है वो शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर देता हूँ इज लॉग्ड इन को, इसको मैं ट्रू कर लेता हूँ तो यहाँ पे फिर जो है मुझे शो हो जाएगा वेलकम उसामा। सो ये है टर्नरी ऑपरेटर, ये जो है वो शॉर्टेस्ट अप्रोच है, मतलब ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ज़्यादातर जब भी कंटेंट अगर रेंडर करा जाए कंडीशनली तो हम इस तरीके से जो है वो टर्नरी ऑपरेटर का जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारे पास शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। जो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है वो भी हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है हमारी जो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर जो कंटेंट होगा वो शो होगा। अगर कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर कुछ भी जो है वो हमें शो नहीं होगा। तो उसको करने का तरीका है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज़र एंड देन यूज़र के अंदर हमारे पास है इज लॉग्ड इन। तो यहाँ पे आ जाएगा यूज़र, देन उसके बाद इज लॉग्ड इन, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे एम्परसेंड। और अगर कंडीशन अगर ये ट्रू हो जाएगी तो फिर जो हम कंटेंट यहाँ पे मैसेज रिटर्न करवाएंगे वो तो वो जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे जो यूज़र अगर है तो मैं यहाँ पे मैसेज शो करवा दूंगा, इसका जो यूज़र नेम है वेलकम यूज़र नेम। तो अभी हमारी कंडीशन है वो ट्रू है तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है वेलकम उसामा। अगर मैं इसको फॉल्स करूँगा तो मुझे कुछ भी जो है वो शो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फॉल्स, इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी जो है वो शो नहीं हो रहा। अगर इसको मैं वापस से ट्रू कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैसेज है वेलकम उसामा वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। तो ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है, इसके अंदर जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर जो है वो कंटेंट शो होगा, कंडीशन फॉल्स होती है फिर जो कंटेंट होगा वो कुछ भी शो नहीं होगा। सो इस तरीके से जो है वो हम कंडीशनल रेंडरिंग जो है वो कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।